स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे यदि आप GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और किसी पीरियड की GSTR 3B रिटर्न आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, लेट फाइल करते हैं, तो किस कंडीशन में आप पर कितनी लेट फीस चार्ज की जाएगी। इसके साथ ही साथ आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किसी पीरियड की GSTR 3B रिटर्न आप ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं, लेट फाइल करने जा रहे हैं, तो उस पर आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी बन सकती है। तो किस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनेगी और जो इंटरेस्ट आपको पे करना होगा तो किस परसेंटेज से पे करना होगा, किस तरह से उसकी कैलकुलेशन की जाएगी, ये सब आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आप GSTR 3B रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं, लेट फाइल कर रहे हैं और वो रिटर्न आपकी निल रिटर्न है। निल रिटर्न का मतलब ये है कि जिस पीरियड की आप GSTR 3B रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं, लेट फाइल करने जा रहे हैं, उस पीरियड में आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनी है, तो ये रिटर्न आपकी नील रिटर्न कहलाएगी। तो इस तरह की नील रिटर्न आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे, लेट फाइल करेंगे, तो 20 रुपए पर डे के हिसाब से आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी, जिसमें 10 रुपए आपको CGST के हेड में और 10 रुपए SGST के हेड में पे करने होंगे, और जिसकी मैक्सिमम लिमिट होगी पर रिटर्न 500 रुपए, जिसमें 250 रुपए आपको CGST के हेड में और 250 रुपए आपको SGST के हेड में पे करने होंगे। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपकी GSTR 3B नील रिटर्न है, आप ड्यू डेट के 60 दिन बाद 60 डेज बाद इसको फाइल करने जा रहे हैं, तो 20 रुपए पर डे के हिसाब से आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी और 60 इंटू 20 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1200 रुपए। लेकिन यहाँ पर लिमिट लगाई गई है, कैपिंग की गई 500 रुपए की, तो आपको 500 रुपए ही पे करने होंगे, 1200 रुपए पे नहीं करने होंगे। तो कोई भी नील रिटर्न है GSTR 3B और उसको आप लेट फाइल करने जा रहे हैं तो 20 रुपए पर डे आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी, जिसमें मैंने आपको बता दी 10 रुपए CGST के हेड में, 10 रुपए SGST के हेड में आपको पे करने होंगे और मैक्सिमम 500 रुपए पे करने होंगे, जिसमें 250 रुपए CGST के हेड में और 250 रुपए SGST के हेड में पे करने होंगे पर रिटर्न। ठीक है, अब बात करते हैं जो GSTR 3B रिटर्न आप लेट फाइल करने जा रहे हैं, ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं और उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी है, तो ये आपकी टैक्सेबल GSTR 3B रिटर्न कहलाएगी। और इस तरह की टैक्सेबल GSTR 3B रिटर्न आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, लेट फाइल करते हैं, तो आपका टर्नओवर कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 रुपए पर डे के हिसाब से आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी, जिसमें 25 रुपए CGST के हेड के होंगे और 25 रुपए SGST के हेड के होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है, जो कैपिंग की गई है, वो टर्नओवर के आधार पर की गई है। अब आपकी टैक्सेबल GSTR 3B रिटर्न है, उसको आप ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं, लेट फाइल करने जा रहे हैं और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, तो यहां पर मैक्सिमम आपको पर रिटर्न 2000 रुपए की लेट फीस ही चार्ज करनी होगी। इससे आगे यदि अमाउंट निकल जाता है तो आपको इससे ऊपर का अमाउंट आपको पे नहीं करना है। 2000 रुपए पर कैपिंग की गई है, जिसमें कि 1000 रुपए आपको CGST के हेड में और 1000 रुपए SGST के हेड में आपको पे करने होंगे। इसी तरह से आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक है, तो पर रिटर्न कैपिंग की गई है 5000 रुपए की। 5000 रुपए से ज्यादा आप पर रिटर्न लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी, जिसमें 25 रुपए आपको CGST के हेड में और 25 रुपए SGST के हेड में पे करने होंगे। 5 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर है तो इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है कैपिंग की गई है 10,000 रुपए पर रिटर्न आपको 5000 रुपए CGST के हेड में और 5000 रुपए SGST के हेड में अधिकतम पे करने होंगे। इससे ज्यादा यदि आपकी लेट फीस बनती है किसी एक रिटर्न के लिए तो वो आपको यहाँ पर पे नहीं करने होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप नील रिटर्न फाइल करेंगे तो पर डे जो है वो आप पर कितनी लेट फीस चार्ज की जाएगी और इसकी कैपिंग कितनी की गई, यानी मैक्सिमम आप पर कितनी लेट फीस चार्ज की जाएगी। इसी तरह से टर्नओवर के आधार पर आपको पता चल गया होगा कि 1.5 करोड़ तक यदि आपका टर्नओवर है तो पर रिटर्न मैक्सिमम 2000 रुपए ही आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी, जिसमें 1000 रुपए CGST के और 1000 रुपए SGST के हेड के होंगे। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक का आपका टर्नओवर है तो 50 रुपए पर डे के हिसाब से आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी, जिसमें 25 रुपए CGST के हेड में, 25 रुपए SGST के हेड में आपको पे करने होंगे और जिसकी कैपिंग की गई 5000 रुपए। इससे ज्यादा आपको एक रिटर्न के लेट फीस नहीं देनी होगी। इसी तरह से 5 करोड़ से ज्यादा का आपका टर्नओवर है तो 25 रुपए CGST के और 25 रुपए SGST के, यानी पर डे के हिसाब से 50 रुपए के हिसाब से आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी और जो अधिकतम होगी 10,000 रुपए। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों कि GSTR 3B रिटर्न किसी पीरियड की आप फाइल करने जा रहे हैं तो उसमें आप पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी बन सकती है। वो किस कंडीशन में बनेगी और कितना आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, किस तरह से आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे, चलिए समझ लेते हैं।
दोस्तों जो आप GSTR 3B रिटर्न, जिस पीरियड की GSTR 3B रिटर्न आप ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं, तो उस पर तभी आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनेगी जबकि जिस पीरियड की आप GSTR 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस पीरियड की आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो उस पीरियड की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ हो जाएगी, और फिर भी आपकी लायबिलिटी बच जाती है तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट है उससे भी सेट ऑफ हो जाएगी। उसके बाद भी आपकी लायबिलिटी बच जाती है और उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करते हैं, तो उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, यानी नेट लायबिलिटी पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। नेट लायबिलिटी मतलब जिस पीरियड की आप GSTR 3B रिटर्न लेट फाइल करने जा रहे हैं वहां की जो उस पीरियड की जो ग्रॉस लायबिलिटी है वो ITC से सेटअप हो जाएगी। ITC से सेटअप होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका जो अमाउंट है उससे भी सेटअप हो जाएगी, और उसके बाद यदि कोई अमाउंट बच जाता है आपको पे करने के लिए तो उसे आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करेंगे, तो उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, और ये आपको पे करना होगा 18% पर एनम के हिसाब से, यानी 18% प्रति वर्ष के हिसाब से। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। मान लीजिए एक पीरियड ले लेते हैं, मैं मंथली फाइलर हूं, मंथली GSTR 3B रिटर्न फाइल करता हूं, और पीरियड ले लेते हैं दिसंबर 2023। अब दिसंबर 2023 की जो GSTR 3B रिटर्न है वो मैंने 20 दिन बाद फाइल की है ना, तो 20 दिन का तो हमारे ऊपर लेट फीस लग जाएगा 1000 रुपए, 500 रुपए CGST के हेड में और 500 रुपए SGST के हेड में, ये तो हमें लेट फीस देनी होगी, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट 20 दिन पर किस तरह से कैलकुलेट होगा वो जानते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दिसंबर 2023 की जो पीरियड की हमारी GSTR 3B रिटर्न थी उसकी जो ग्रॉस लायबिलिटी थी उससे जितनी ITC हमारी थी उस पीरियड की उससे मैंने सेटअप कर लिया, और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट था उससे भी सेटअप कर लिया। उसके बाद 8000 रुपए का अमाउंट और बच गया, यानी नेट लायबिलिटी निकल कर आई हमारी 8000 रुपए, और इस 8000 रुपए पर मुझे 18% पर एनम के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा चलिए जानते हैं। अब यहाँ पर क्या किया, 8000 रुपए नेट लायबिलिटी थी जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करेंगे, तो 8000 रुपए मैंने इस जगह पर रख दिए, इनटू करेंगे 18%, यानी पर एनम पूरे साल का मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8000 इंटू 18% किया तो ये इसका जो परिणाम आया वो आया 1440 रुपए, ठीक है ना। अब ये जो 1440 रुपए, ये 8000 रुपए पर एक साल का इंटरेस्ट निकल कर आ गया 1440 रुपए। अब मैं क्या करूंगा, एक दिन का इंटरेस्ट निकालूंगा, तो यहाँ पर मैंने 1440 रुपए किया जो कि पूरे साल का इंटरेस्ट था 8000 रुपए पर, है ना। तो 1440 जगह पर क्या डिवाइड कर दिया 365 से, क्योंकि एक वर्ष में 365 डे होते हैं, दिन होते हैं, तो 365 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो एक दिन का इंटरेस्ट निकल कर आ गया 3 रुपए 95 पैसे, यानी 8000 रुपए का 18% पर एनम के हिसाब से पर डे का इंटरेस्ट निकल कर आ गया 3 रुपए 95 पैसे। अब मुझे 20 दिन का इंटरेस्ट पे करना है, तो यहाँ पर 3 रुपए 95 पैसे इंटू 20 मैंने कर दिया ना, 20 डेज का मुझे पे करना है इंटरेस्ट, तो यहाँ पर 20 कर दिया। अब इसका परिणाम आया 79 रुपीज। तो ये जो 79 रुपीज है ये मुझे क्या है, इंटरेस्ट के हेड में पे करने होंगे। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताएं दोस्तों कि जिस भी पीरियड की आप GSTR 3B रिटर्न लेट फाइल करने जा रहे हैं, ड्यू डेट के बाद फाइल करने जा रहे हैं, तो उस पीरियड की जब आप GSTR 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तब ना तो आप पर लेट फीस चार्ज की जाएगी और ना ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा GST पोर्टल द्वारा। उसके नेक्स्ट पीरियड की जब आप GSTR 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तब आप पर प्रीवियस पीरियड की लेट फीस और इंटरेस्ट उस पर चार्ज किया जाएगा। जैसे कि दिसंबर पीरियड की हम GSTR 3B रिटर्न 20 दिन लेट फाइल करने जा रहे हैं, तो दिसंबर पीरियड की जब हम अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां तो ना तो हमें लेट फीस उस समय देनी होगी और ना ही इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके अगले पीरियड की यानी जनवरी पीरियड की जब हम अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो उसमें हमें लेट फीस जो हमने लेट फाइल की थी दिसंबर पीरियड की GSTR 3B रिटर्न, उसकी लेट फीस हमें वहां पर देनी होगी, और 8000 रुपए पर जो इंटरेस्ट है वो भी हमें उसी समय पे करना होगा। तो जिस भी पीरियड की आप GSTR 3B रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो उसके नेक्स्ट पीरियड में आपको उसकी लेट फीस और इंटरेस्ट पे करना होगा। इसी तरह से यदि आप क्वार्टरली फाइलर हैं और अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की आप GSTR 3B रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो उस समय आप पर कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी, और इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनती है तब भी आप पर कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी उस समय आपसे पे नहीं कराई जाएगी। नेक्स्ट पीरियड की जनवरी टू मार्च पीरियड की जब आप GSTR 3B रिटर्न अप्रैल में फाइल करने जाएंगे तब आप पर ये लेट फीस और इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड का जो भी आपका लेट फीस है और इंटरेस्ट है वो आपको उस समय पे करना होगा।
तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।